क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, देखो तो ये तो हम लोग को दिया हुआ है। पहला ये बोला कि पॉइंट टी जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसको और इसको, मतलब कि क्यू पी क्यू आर को एंड पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग को शो क्या करना है, ये क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग पी आर एस ले लें, ध्यान से देखना, एंगल पी आर एस अगर हम लोग ले लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। मतलब इस वाले एंगल को हम लोग लिख सकते हैं ना पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये लिख दिया। अच्छा ये लिख दिया तो एक काम करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें सब में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि जब प्रूफ तुम देखोगे ना तो प्रूफ में तुमको दिखेगा कि हाफ ऑफ क्यू पी आर है। हाफ ऑफ क्यू पी आर चाहिए था तो क्यू पी आर को हाफ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ कर दिए, ये समझ में आ गया। अब देखो हाफ ऑफ पी आर एस, हाफ ऑफ पी आर एस को पी आर टी या टी आर एस लिख सकते हो, ये बात बताओ। कुछ भी लिख दो, दोनों तो बराबर है। ये पी आर एस का हाफ को पी आर टी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड हाफ ऑफ पी क्यू आर को क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर का हाफ टी क्यू आर होगा कि नहीं, बताइए, होगा। एंड इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा, अब अगर हम लोग टी आर एस ले, एंगल टी आर एस की बात करें, टी आर एस की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे ये एक्सटीरियर एंगल के लिए ये और ये भी तो इंटीरियर है, तो यहां से भी हम लोग एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो वही काम कर रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। क्या, अगर ऐसा है तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, सॉरी। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लो। अगर ये दोनों समझ में आ गया, नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, या छोड़ो इक्वेशन 1 एंड 2 को छोड़ दो, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल पी आर टी बराबर होगा एंगल टी आर एस के। ये दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये, बोथ एंगल आर इक्वल, है ना। ये जो पी आर एस है ना, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों बराबर भाग में बांट रहा है, टी दोनों को क्या बराबर में बांट रहा है, तो ऐसा दिखा सकते हैं ना, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक है, तो पी आर टी को क्या लिखोगे, एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर बराबर टी आर एस को क्या लिख सकते हैं, बताओ, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो टी क्यू आर खत्म हो जाएगा, इसको पलट दो, पहले लिख दो क्यू टी आर और यहां पे हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्या ये समझ में आया, यही प्रूफ करना था ना, कोई दिक्कत, ठीक है उतार ले।